ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे। दोस्तों, साल 2024 में चैत्र नवरात्रि जो शुरू हो रही हैं, ये मंगलवार से शुरू हो रही हैं और आपको चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का घर में इस जगह पर रखना है। आने वाली आपकी 7 पुश्तें भी धनवान बन जाएंगी और आपके जीवन की गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि में किया गया ये एक उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि को भर देगा और आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं रहेगी, हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। तो अगर आपके जीवन में भी पैसे की हमेशा कमी रहती है, आप भी अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर परेशान रहते हैं, आपके घर में भी माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आपको ये एक सुपारी और 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय नवरात्रि में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से निर्धनता जल्दी से जल्दी व्यक्ति के जीवन से दूर होती चली जाती है। तो देखिए, आपको बता दें कि जो सुपारी होती है ये माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का स्वरूप मानी जाती है और आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करने का काम करती है और आपके जीवन में धन की वृद्धि करती है, आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है। तो आपको एक सुपारी लेनी है और 1 रुपए का सिक्का लेना है, अच्छी तरीके से साबुन से उसे साफ कर लेना है और एक आपको पान का पत्ता लेना है। 3 चीजें आपने यहाँ पे ले ली, एक पान का पत्ता, एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का। ठीक है ना। अब आपको पान के पत्ते के ऊपर सबसे पहले क्या करना है कि थोड़ी सी रोली लगानी है। ठीक है ना, थोड़ी सी रोली लगाएंगे। अब इस एक सुपारी को इसी रोली के ऊपर रखेंगे और 1 रुपए का सिक्का रख देंगे। अब ये पान का पत्ता आपको माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करना है, अपने घर के मंदिर में। ठीक है ना, माँ दुर्गा को अर्पित करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को आप हमेशा के लिए दूर कर दें और मेरे घर में धन की वृद्धि हो, मेरे घर परिवार पर कोई संकट कोई दुख ना आए। ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर आपने ये 1 रुपए का सिक्का, एक सुपारी और एक पान का पत्ता माँ को अर्पित कर दिया, नवरात्रि में किसी भी दिन, अगर प्रतिदिन कर देते हैं तो बहुत उत्तम है, प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें कि किसी भी दिन कर दें, कोई भी एक दिन चुन लें, उस दिन इस उपाय को कर लें। आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। देखिए, जिस दिन आप अर्पित करेंगे, किसी भी दिन अर्पित करें, आपको क्या करना है कि जिस दिन नवमी होती है उस दिन आपको ये पान का पत्ता उठाना है और इसके अंदर जो सुपारी है, सुपारी 1 रुपए और ये पूरा पान का पत्ता आपको एक लाल कपड़े में रखना है और रख करके इसे आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। 1 रुपए के सिक्के को भी, सुपारी को भी और पान के पत्ते को भी। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है, माँ दुर्गा से कहना है कि हमारी जो तिजोरी है वो हमेशा धन से भरी रहे, कभी उसमें कमी ना आए, कभी हमारे घर में फिजूल खर्ची ना हो। ऐसी प्रार्थना करने के साथ अगर आपने नवमी वाले दिन ये पोटली अपनी तिजोरी में रख दी, आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले दूसरे उपाय। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो पूरी नहीं होती है, बहुत से उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी विश, आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो आपको चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन ये दूसरा वाला उपाय करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर गाय का जो शुद्ध देसी घी होता है, आपको गाय का शुद्ध देसी घी लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा कलावा लेना है। कलावे से आपको बाती बनानी है लंबी वाली और ये एक दीपक के अंदर रखनी है और गाय का शुद्ध देसी घी भरना है और इसी दीपक के अंदर आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग डाल देनी है। ठीक है ना, 2 फूल वाली लौंग डाल देंगे इसी दीपक के अंदर और ये दीपक आपको अपने घर में जलाना है माँ लक्ष्मी के सामने। यानी माँ लक्ष्मी जो है ना, ये भी नवरात्रि के दिनों में हमारे घर में आती है, माँ दुर्गा भी आती है, माँ लक्ष्मी भी आती हैं, 9 की 9 देवी हमारे घर में आती हैं। तो जब आप नवरात्रि के किसी भी दिन, शुक्र के दिन या फिर रविवार, सोमवार, किसी भी दिन आपको क्या करना है, ये दीपक माँ लक्ष्मी के आगे जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में
हमें कभी भी गरीबी और निर्धनता का सामना ना करना पड़े, हमारे घर में कभी कलेश ना हो, सुख समृद्धि हमारे घर में हमेशा बढ़े। तो देखिए, जब आप ये एक दीपक माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन शाम के समय प्रज्वलित कर देते हैं तो आपके घर से निर्धनता, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और ये जो मौली का धागा आपने लिया है ना, मौली की जो बाती बनाई है, ये आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ धन को खींचने का काम करता है। तो माँ लक्ष्मी को ये लाल रंग की मौली जो होती है ना, इसकी बाती, ये माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर देती है। और माँ लक्ष्मी अगर आपसे प्रसन्न हो गई तो निर्धनता और गरीबी भी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो 2 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं, 2 उपाय की बात कर ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपको विशेष करके ना नवरात्रि के दिनों में करना है। तो देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने नवरात्रि के दिनों में कर लिया तो मान के चलिए कि आपका जो भाग्य है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि हमेशा आपका साथ देगा। और आप अपने जीवन में जिस काम को करेंगे ना, जिस चीज़ में हाथ डाल देंगे, उसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा। सफलता आपको अपने जीवन में बहुत आसानी से मिलेगी और हमेशा आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कभी भी आपको अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, ठीक है ना। आपके घर में अगर तांबे का लोटा नहीं है तो आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, कोई भी लोटा ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब आपको उसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भरना है, ठीक है ना। शुद्ध जल भर लिया। अब आपको क्या करना है, इस जल के अंदर एक लाल फूल आपको डालना है। एक लाल फूल अगर आपके पास है तो डालें, वरना थोड़ी सी रोली भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी रोली डाल दें, और अगर फूल है तो बहुत उत्तम है। थोड़े से अक्षत, थोड़े से चावल आपको डालने हैं। और आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। किस दिन देना है, अगर पूरे 9 दिन कर देते हैं ये उपाय तो बहुत उत्तम है। पूरे 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो पहला दिन और लास्ट का जो दिन होता है, 7 मतलब पहला जो दिन होता है नवरात्रि का और नौमी जो होती है उस दिन कर लें। अगर उस दिन भी नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कि नवरात्रि में जो रविवार पड़ता है उस दिन आप कर लें। देखिए, अगर ये 1 लोटा जल आपने सूर्य भगवान को नवरात्रि के दिनों में एक लाल फूल डालकर अर्पित कर दिया, उनको ये जल चढ़ा दिया, तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारी कुंडली में जो सूर्य का स्थान होता है ना, अगर हमने अब हमारी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया तो हम ऐसा मान के चलें कि हमें हमारे जीवन में ना सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त होता है। कभी भी हमें अपने जीवन में मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता जीवन में नहीं मिलती है, काम नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो उन लोगों की कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य जो होता है ये कमज़ोर होता है। तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के दिनों में ये बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाएगा, और जिस तरह से सूरज की रोशनी होती है ना, जिस तरह से सूरज चमकता है, आपका भाग्य भी चमकेगा। आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा जो भी आपको चाहिए, चाहे वो धन हो गया, सुख हो गया, कुछ भी काम आप कर लेंगे ना उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो नवरात्रि के दिनों में इस एक उपाय को आपको विशेष करके करना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन बहुत बड़ा होता है और सूर्य भगवान जो होते हैं, इन्हें अगर हमने हमारी कुंडली में मजबूत कर लिया तो मान के चलिए कि फिर हमें हमारे जीवन में धनवान बनने से भी कोई रोक नहीं पाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगाना है। हर हर महादेव लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।